हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एमएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट 1 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर फाइंड आउट किए थे इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स दैट इज आर थीटा फाई की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। The components of angular momentum operator in Cartesian coordinate system are एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के जो तीन कंपोनेंट्स होते हैं उसको हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस प्रकार से एक्सप्रेस किया था। वो ऐसे था हमारे पास एल एक्स कैप इज इक्वल टू माइनस आइटा एच कट वाई करली बाय करली जेड माइनस जेड करली बाय करली वाई। ये था एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का फर्स्ट कंपोनेंट, जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दिया है। और एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का सेकंड कंपोनेंट था एल वाई कैप, जो कि इक्वल टू था माइनस आइटा एच कट जेड करली बाय करली एक्स माइनस एक्स करली बाय करली जेड। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। और एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का जो तीसरा कंपोनेंट था इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, वो था हमारे पास एल जेड कैप इज इक्वल टू माइनस आइटा एच कट एक्स करली बाय करली वाई माइनस वाई करली बाय करली एक्स। ये थर्ड इक्वेशन होगी। तो ये है हमारे पास तीन कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। आज के टॉपिक में हम इन्हीं कंपोनेंट्स को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे और यू कैन से एक्सप्रेस करेंगे। अगर आप कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। आपको इस एक्सप्रेशन में ये जो तीन एक्सप्रेशंस हमने लिखे हैं, इनमें जो करली बाय करली एक्स आ रहा है, करली बाय करली वाई आ रहा है, करली बाय करली जेड आ रहा है, इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा इनटू करली बाय करली आर, करली बाय करली थीटा एंड करली बाय करली फाई में। तो उसके लिए हम सहारा लेंगे रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच का। तो आप लाइन लिखेंगे, द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन कुछ इस प्रकार से होता है, एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। वाई इक्वल टू होता है हमारे पास आर साइन थीटा साइन फाई, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। और जेड इक्वल टू होता है हमारे पास आर कॉस थीटा, ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई। ये रिलेशंस आपको याद रखने होंगे। तो अब आप क्या करेंगे, फिफ्थ इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से डिवाइड करेंगे साइड वाइज। तो आप लिखेंगे डिवाइडिंग 5 बाय 4। फिफ्थ इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में y है और यहाँ पर राइट हैंड साइड में x है, तो आपको मिलेगा y बाय एक्स इज इक्वल टू, फिफ्थ इक्वेशन के राइट हैंड साइड में है r साइन थीटा साइन फाई और फोर्थ इक्वेशन के राइट हैंड साइड में है r साइन थीटा कॉस फाई। इनको आपस में डिवाइड करेंगे, r से r कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो y अपॉन x इक्वल टू आ जाएगा tan फाई। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। और सिक्स्थ इक्वेशन से ये हमारी होगी सेवंथ इक्वेशन, सॉरी ये हमारी होगी सेवंथ इक्वेशन। तो अगर आप सिक्स्थ इक्वेशन से कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी जेड अपॉन आर, ये हमारी हो जाएगी एट्थ इक्वेशन। ये इक्वेशंस बनानी जरूरी हैं क्योंकि डेरिवेशन में इनका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे के स्टेप्स हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने कुछ इक्वेशंस लिख ली थी, इक्वेशन 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके जो हमें रिजल्ट मिलेगा उनको हम ऐड करेंगे साइड वाइज। तो आप लिखेंगे स्क्वायरिंग 4, 5 एंड 6 देन एडिंग देम वी गेट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर, जेड का स्क्वायर हो जाएगा जेड स्क्वायर। इन तीनों को आप ऐड कर देंगे।
जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के स्क्वायर्स हैं उनको आपने ऐड कर दिया, इज इक्वल टू फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इक्वेशन के राइट हैंड साइड का स्क्वायर करके आपको ऐड करना है। तो पहले आप इसका स्क्वायर करेंगे r sin थीटा cos फाई का स्क्वायर, प्लस फिर इसका स्क्वायर करेंगे r sin थीटा sin फाई का स्क्वायर, फिर आप इसका स्क्वायर करेंगे प्लस r cos थीटा का स्क्वायर। तो हर एक टर्म के ऊपर आप स्क्वायर लगा देंगे, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई, प्लस हर एक टर्म के ऊपर, इन तीनों टर्म्स के ऊपर आप स्क्वायर लगाएंगे, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, प्लस इन दोनों के ऊपर आप स्क्वायर लगाएंगे r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से और यहाँ से पहली दो टर्म्स में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेंगे। कॉमन आ रहा है हमारे पास r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अंदर आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ये टर्म हमारे पास ऐसे ही रहेगी r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई जो है वो 1 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो अंदर रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि अगेन 1 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारी 9th इक्वेशन होगी। इसके आगे के स्टेप्स हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, करली बाय करली जेड के एक्सप्रेशंस फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ करली बाय करली आर, करली बाय करली थीटा एंड करली बाय करली फाई। तो आप हेडिंग बनाएंगे एक्सप्रेशंस फॉर करली बाय करली एक्स, करली बाय करली वाई, करली बाय करली जेड इन टर्म्स ऑफ करली बाय करली आर, करली बाय करली थीटा, करली बाय करली फाई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन u कंसिडर करेंगे जो कि इन तीन कोऑर्डिनेट्स r, थीटा, फाई का फंक्शन होगा। मींस लेट u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ r, थीटा एंड फाई। अब हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको क्या मिलेगा, अगर हम दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको मिलेगा करली u बाय करली x इज इक्वल टू u r का फंक्शन है, करली u बाय करली r, और फिर हम r का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस करली u बाय करली थीटा, फिर हम थीटा का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस करली u बाय करली फाई, फिर हम फाई का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। दिस इज द चेन रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसको हम देंगे 10th इक्वेशन। तो अब हमें क्या करना है, करली r बाय करली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करली थीटा बाय करली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करली फाई बाय करली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और वो हम करेंगे इन इक्वेशंस का सहारा लेके जो हमने पिछले सेक्शंस में डराइव की है। तो पहले हम फाइंड करेंगे करली r बाय करली x, वो हमें यहाँ से मिलेगा। अगर हम 9th इक्वेशन को दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो आप लिखेंगे फ्रॉम 9th इक्वेशन से x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होगा, जेड स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होगा। तो आपको मिलेगा 2x इज इक्वल टू आर स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2r करली r बाय करली x। तो यहाँ से करली r बाय करली x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x अपॉन r, और x की वैल्यू हमारे पास ये है। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू है हमारे पास r साइन थीटा कॉस फाई और डिवाइड में है r, तो r से r कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया करली r बाय करली x इक्वल टू आ गया हमारे पास साइन थीटा कॉस फाई। इनको आप इक्वेशन नंबर देते जाइएगा, इक्वेशन बहुत बनेंगे इस टॉपिक में। तो ये होगी हमारी 11th इक्वेशन। तो हमने करली r बाय करली x फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे करली थीटा बाय करली x, वो हम फाइंड करेंगे यहाँ से। 8th इक्वेशन को दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 8, तो cos थीटा का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर हमें थीटा का भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा करली थीटा बाय करली x। जेड कांस्टेंट रहेगा, 1 बाय आर का पार्शियल डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस जेड अपॉन आर स्क्वायर। 1 बाय आर का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, जेड ऊपर ऐसे ही था। फिर हम करेंगे यहाँ पर करली आर बाय करली एक्स। तो यहाँ पर हम जेड की वैल्यू पुट करेंगे और करली आर बाय करली एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड करेंगे करली थीटा बाय करली एक्स नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। पहले तो आप माइनस से माइनस काटेंगे तो करली थीटा बाय करली एक्स की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी जेड अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, और करली बाय
करली आर बाय करली एक्स अभी ऐसे ही रहने दीजिए। अब हम सबकी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर, जैसे जेड की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, करली आर बाय करली एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने 11th इक्वेशन में फाइंड आउट की थी। तो आपको मिलेगा करली थीटा बाय करली एक्स इज इक्वल टू, जेड की वैल्यू है हमारे पास आर कॉस थीटा और नीचे है हमारे पास आर स्क्वायर साइन थीटा, और करली आर बाय करली एक्स की वैल्यू है हमारे पास साइन थीटा कॉस फाई। तो क्या कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, आर से आर कैंसिल हो रहा है। तो करली थीटा बाय करली एक्स की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास कॉस थीटा कॉस फाई डिवाइड बाय आर, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 12। अब हम फाइंड करेंगे करली फाई बाय करली एक्स की वैल्यू, और वो हम फाइंड आउट करेंगे 7th इक्वेशन को दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करके। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 7 इक्वेशन को अगर हम दोनों तरफ पार्शियल डिफरेंशिएशन करें एक्स के रिस्पेक्ट में तो y कांस्टेंट होगा, 1/x का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x², तो ये हो जाएगा -y/x² इज इक्वल टू 10 फाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा सेकंड स्क्वायर फाई, फिर फाई का हम करेंगे करली फाई बाय करली एक्स। तो करली फाई बाय करली एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -y/x² और नीचे आ जाएगा सेकंड स्क्वायर फाई। यहाँ पर y और x की वैल्यूज पुट करते हैं, y की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है। तो y की वैल्यू है हमारे पास -r साइन थीटा साइन फाई, और x की वैल्यू हमारे पास ये है, और यहाँ पर स्क्वायर भी है तो हर एक टर्म के ऊपर स्क्वायर भी लगाना होगा। r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, ये है 1 सेकंड स्क्वायर फाई, और 1 सेकंड स्क्वायर फाई बन जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, और कॉस स्क्वायर फाई को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो कॉस स्क्वायर फाई से कॉस स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो करली फाई बाय करली एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस साइन फाई बाय आर साइन थीटा। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 13। तो जो हमने करली आर बाय करली एक्स निकाला है 11th इक्वेशन में, करली थीटा बाय करली एक्स निकाला है 12th इक्वेशन में, करली फाई बाय करली एक्स निकाला है 13th इक्वेशन में, इन तीनों वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 10 के अंदर, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, 11, 12, 13th इक्वेशंस को यूज करेंगे 10th इक्वेशन में। 10th इक्वेशन हमारे पास ये थी, तो आप लिखेंगे यूजिंग 11, 12 एंड 13 इन 10 वी गेट करली यू बाय करली एक्स इज इक्वल टू करली यू बाय करली आर एज इट इज रहेगा। करली आर बाय करली एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी 11th इक्वेशन में साइन थीटा कॉस फाई, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन थीटा कॉस फाई प्लस करली यू बाय करली थीटा एज इट इज। करली थीटा बाय करली एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की थी 12th इक्वेशन में जो कि थी कॉस थीटा कॉस फाई बाय आर, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, प्लस करली यू बाय करली फाई, और करली फाई बाय करली एक्स की वैल्यू जो थी वो ये थी, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे माइनस साइन फाई बाय आर साइन थीटा। तो सब में हर टर्म में u लिखा हुआ है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में, तो u से u हम कैंसिल कर देंगे। आप इस तरह से काट के नहीं दिखाएंगे, सीधा अगला स्टेप लिखेंगे। अगला स्टेप होगा आपके पास करली बाय करली एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस फाई हमने पहले लिख लिया, करली बाय करली आर को बाद में लिख लिया, कॉस थीटा कॉस फाई बाय आर और करली बाय करली थीटा लिख दिया। उसके बाद माइनस साइन है, माइनस साइन थीटा साइन फाई है सॉरी बाय आर साइन थीटा इनटू करली बाय करली फाई। तो हमने करली बाय करली एक्स को करली बाय करली एक्स को करली बाय करली आर करली बाय करली थीटा एंड करली बाय करली फाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ये होगी हमारी 14th इक्वेशन। जैसे हमने करली बाय करली एक्स को करली बाय करली आर करली बाय करली थीटा एंड करली बाय करली फाई में कन्वर्ट किया है, ठीक ऐसे ही हम करली बाय करली वाई को और करली बाय करली जेड को करली बाय करली आर करली बाय करली थीटा करली बाय करली फाई की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम करली बाय करली वाई का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ करली बाय करली आर करली बाय करली थीटा एंड करली बाय करली फाई। तो वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे जो हमने पिछले सेक्शंस में किए थे। तो हमारे पास u था फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई। अब की बार हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो आप लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y वी गेट। तो करली u बाय करली y आपको क्या मिलेगा, u r का फंक्शन है तो पहले होगा करली u बाय करली r, फिर करली आर बाय करली वाई, फिर u फंक्शन है थीटा का करली u बाय करली थीटा बाय करली वाई,
फिर यू फंक्शन है फाई का, फिर हम लिखेंगे कर्ली फाई बाय कर्ली वाई, इसको हम देंगे 15th इक्वेशन। तो अब हमें फाइंड करना है कर्ली आर बाय कर्ली वाई, कर्ली थीटा बाय कर्ली वाई, कर्ली फाई बाय कर्ली वाई, और वो हम फाइंड करेंगे इन इक्वेशंस की हेल्प से। तो कर्ली आर बाय कर्ली वाई हमें कैसे मिलेगा? अगर हम 9th इक्वेशन को दोनों तरफ वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? फ्रॉम 9 एक्स स्क्वायर का और जेड स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई 0 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में होगा 2y इज इक्वल टू आर स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r स्क्वायर कर्ली r बाय कर्ली 2r इंटू कर्ली r बाय कर्ली y। तो यहाँ से कर्ली r बाय कर्ली y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y अपॉन r, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू हमारे पास ये r साइन थीटा साइन फाई और नीचे है हमारे पास r। तो यहाँ से कर्ली r बाय कर्ली y की वैल्यू आ गई हमारे पास साइन थीटा साइन थीटा, ये है साइन फाई, ये होगी हमारी 16th इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे? कर्ली थीटा बाय कर्ली वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो हम करेंगे 8th इक्वेशन को दोनों तरफ वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करके। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 8 इक्वेशन को दोनों तरफ वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए। कॉस थीटा का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जेड कांस्टेंट होगा, और 1 अपॉन आर का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आर का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर्ली आर बाय कर्ली वाई। पहले माइनस से माइनस साइन कट कीजिए, साइन थीटा को नीचे लेके जाइए, कर्ली थीटा बाय कर्ली वाई आ जाएगा हमारे पास जेड अपॉन आर स्क्वायर कर्ली आर, और यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं नीचे साइन थीटा, और साथ में है हमारे पास कर्ली आर बाय कर्ली वाई। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू पुट कीजिए और कर्ली आर बाय कर्ली वाई की वैल्यू पुट कीजिए, तो आपको मिलेगा कर्ली थीटा बाय कर्ली वाई इज इक्वल टू जेड की वैल्यू है हमारे पास आर कॉस थीटा डिवाइड में है हमारे पास आर स्क्वायर साइन थीटा, और उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर कर्ली आर बाय कर्ली वाई जो कि हमने निकाला है, जो कि है साइन थीटा साइन फाई। तो यहाँ से साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कर्ली थीटा बाय कर्ली वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया कॉस थीटा साइन फाई बाय आर। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 17। तो अब हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में कर्ली फाई बाय कर्ली वाई की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करेंगे कर्ली फाई बाय कर्ली वाई की वैल्यू, और वो हम फाइंड करेंगे 7th इक्वेशन को दोनों तरफ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके। तो आपको क्या मिलेगा? फ्रॉम 7 y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x जो है वो कांस्टेंट होगा, 1/x ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर फाई कर्ली फाई बाय कर्ली वाई हो जाएगा। तो कर्ली फाई बाय कर्ली वाई की वैल्यू जो यहाँ से आएगी वो आएगी आपके पास 1 अपॉन एक्स सीकेंड स्क्वायर फाई। तो यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर फाई जो है ऊपर जाके वो कॉस स्क्वायर फाई बन जाएगा, और यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए ये वाली जो कि है r साइन थीटा कॉस फाई। तो यहाँ से कॉस फाई से एक कॉस फाई कैंसिल हो जाएगा, तो कर्ली फाई बाय कर्ली वाई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास कॉस फाई बाय r साइन थीटा, और इस वैल्यू को हम देंगे इक्वेशन नंबर 8। इसको हम जरा साइड में लिख लेते हैं, कर्ली फाई बाय कर्ली वाई आ गया हमारे पास कॉस फाई बाय आर साइन थीटा। इन तीनों वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 15 नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे? 16th, 17th, 18th इक्वेशन में निकाली गई वैल्यूज को 15th इक्वेशन जो कि हमारी ये इक्वेशन थी इसमें यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 16, 17, 18 इन 15 वी गेट कर्ली यू बाय कर्ली वाई इज इक्वल टू कर्ली यू बाय कर्ली आर एज इट इज। कर्ली आर बाय कर्ली वाई की वैल्यू है हमारे पास साइन थीटा साइन फाई रख दिया, प्लस कर्ली यू बाय कर्ली थीटा बाय कर्ली वाई की वैल्यू हमारे पास 17th इक्वेशन में निकाली हुई है कॉस थीटा साइन फाई बाय आर, प्लस कर्ली यू बाय कर्ली फाई बाय कर्ली वाई की वैल्यू हमने 18th इक्वेशन में निकाली हुई है कॉस फाई बाय आर साइन थीटा कॉस फाई बाय आर साइन थीटा। तो यू जो है वो हर एक टर्म में कॉमन है, तो यू हम कैंसिल कर देते हैं। तो फाइनली कर्ली बाय कर्ली वाई जो आएगा हमारे पास वो आ गया हमारे पास साइन थीटा साइन फाई, पहले लिख लीजिए,
उसके बाद करली बाय करली आर प्लस उसके बाद कॉस थीटा साइन फाई बाय आर करली बाय करली थीटा प्लस कॉस फाई बाय आर साइन थीटा इंटू करली बाय करली फाई। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 19। तो हमने करली बाय करली वाई का एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया है इन टर्म्स ऑफ करली बाय करली आर, करली बाय करली थीटा एंड करली बाय करली फाई। इसके आने वाले सेक्शंस में हम क्या करेंगे, करली बाय करली जेड का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, करली बाय करली आर, करली बाय करली थीटा एंड करली बाय करली फाई के टर्म्स में सेम स्टेप्स फॉलो करके जो हमने अभी फॉलो किए हैं आने वाले सेक्शंस के अंदर। स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करेंगे करली बाय करली जेड का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ करली बाय करली आर, करली बाय करली थीटा एंड करली बाय करली फाई। तो हमारे पास यू था फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई। तो अगर हम दोनों तरफ पार्शियल डिफरेंशिएशन करें जेड के रिस्पेक्ट में तो आपको मिलेगा करली यू बाय करली जेड इज इक्वल टू करली यू बाय करली आर, फिर आर का पार्शियल डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में प्लस करली यू बाय करली थीटा, फिर थीटा का पार्शियल डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में प्लस करली यू बाय करली फाई, फिर फाई का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में। अब हमें क्या करना है, करली आर बाय करली जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, करली थीटा बाय करली जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, करली फाई बाय करली जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो वैल्यू हम फाइंड करेंगे इन इक्वेशंस को यूज करते हुए। ये हमारी 20th इक्वेशन होगी। तो करली आर बाय करली जेड फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, 9th इक्वेशन को दोनों तरफ जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा जेड स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा 2z इज इक्वल टू आर स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा जेड के रिस्पेक्ट में 2r इंटू करली आर बाय करली जेड। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, करली आर बाय करली जेड की वैल्यू आ जाएगी जेड अपॉन आर। जेड की वैल्यू हमें पता है, जेड की वैल्यू है आर कॉस थीटा, तो जेड की जगह हम रख देंगे आर कॉस थीटा और नीचे है आर, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो करली आर बाय करली जेड की वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा। ये हमारी 21st इक्वेशन होगी। अब हम फाइंड करेंगे करली फाई बाय करली जेड। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम 7th इक्वेशन को यूज करते हुए फाइंड आउट करेंगे। 7th इक्वेशन को दोनों तरफ जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। y अपॉन एक्स में जेड का कंपोनेंट नहीं है, तो इस टर्म का जो जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा वो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में होगा सेकंड स्क्वायर फाई करली फाई बाय करली जेड। सेकंड स्क्वायर फाई 0 के नीचे जाके 0 बन जाएगा, तो करली फाई बाय करली जेड की वैल्यू आ जाएगी 0। ये होगी हमारे पास 22nd इक्वेशन। अब हमें फाइंड करना है करली थीटा बाय करली जेड, वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हमें फाइंड करना है करली थीटा बाय करली जेड, और वो हम फाइंड करेंगे 8th इक्वेशन को दोनों तरफ जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करके। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 8 वी गेट कॉस थीटा का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा जेड के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा करली थीटा बाय करली जेड। यहाँ पर है जेड अपॉन आर, तो यहाँ पर हम u बाई वी रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाएंगे, तो r का नीचे आता है v का स्क्वायर मीन्स r का स्क्वायर आ जाएगा। न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, पहले हम v को छोड़ेंगे, z का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे z के रिस्पेक्ट में जो कि हो जाएगा 1, माइनस फिर हम z को छोड़ेंगे और v का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे z के रिस्पेक्ट में मीन्स करली r बाय करली z। तो r स्क्वायर को इसके नीचे और इसके नीचे अलग अलग लिख देते हैं, तो r के नीचे जब आप r स्क्वायर कटेंगे तो एक r से एक r कट जाएगा, तो 1 अपॉन r रह जाएगा। यहाँ पर रह जाएगा माइनस जेड अपॉन आर स्क्वायर करली आर बाय करली जेड। तो यहाँ पर जेड और करली आर बाय करली जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आपको मिलेगा माइनस साइन थीटा करली थीटा बाय करली जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। जेड की वैल्यू है हमारे पास आर कॉस थीटा और नीचे है हमारे पास आर स्क्वायर, और करली आर बाय करली जेड की वैल्यू हमने निकाली थी कॉस थीटा। तो इसे सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन आर माइनस एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय आर। तो इस माइनस साइन थीटा को नीचे भेज देते हैं और आर को कॉमन ले लेते हैं नीचे से, तो आपको मिलेगा करली थीटा बाय करली जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन आर कॉमन ले लिया और माइनस साइन थीटा को हमने नीचे भेज दिया, तो हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा माइनस 1 अपॉन आर साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास करली थीटा बाय करली जेड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस साइन थीटा अपॉन आर।
इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 23, जिसको हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। कर्ली थीटा बाय कर्ली जेड आ गया हमारे पास माइनस साइन थीटा बाय आर। इसे हम देंगे 23rd इक्वेशन। इन तीनों वैल्यूज को जो हमें 21, 22, 23rd इक्वेशन में मिली है, इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 20 के अंदर, नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम इन तीनों इक्वेशंस का यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 20 के अंदर, जो कि ये थी। तो आप लिखेंगे यूजिंग 21, 22 एंड 23 इन 20 वी गेट कर्ली यू बाय कर्ली जेड इज इक्वल टू कर्ली यू बाय कर्ली आर एज इट इज। यहाँ पर हम पुट करेंगे कर्ली आर बाय कर्ली जेड की वैल्यू, जो कि थी कॉस थीटा प्लस कर्ली यू बाय कर्ली थीटा एज इट इज। कर्ली थीटा बाय कर्ली जेड की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस साइन थीटा बाय आर माइनस साइन थीटा बाय आर प्लस कर्ली यू बाय कर्ली फाई, और कर्ली फाई बाय कर्ली जेड की वैल्यू हमने निकाली थी 0। तो ये पूरी टर्म जो है लास्ट वाली वो 0 हो जाएगी, तो इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो u से u अगेन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कर्ली बाय कर्ली जेड आ जाएगा कॉस थीटा कर्ली बाय कर्ली आर माइनस साइन थीटा बाय आर कर्ली बाय कर्ली थीटा। ये हमारी 24th इक्वेशन होगी। तो कर्ली बाय कर्ली जेड को भी हमने कर्ली बाय कर्ली आर और कर्ली बाय कर्ली थीटा की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है। कर्ली बाय कर्ली फाई वाली टर्म इसमें नहीं आ रही है, क्योंकि ये टर्म जो है वो 0 हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स इसके आगे के स्टेप्स हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शंस में हमने ये कुछ इक्वेशंस जो हैं वो फाइंड आउट कर ली थी। अब हम क्या करेंगे, एलएक्स कैप को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई की टर्म्स में एक्सप्रेस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने 5th इक्वेशन में लिखी थी, कर्ली बाय कर्ली जेड की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने ड्राइव की थी इक्वेशन नंबर 24 में। यहाँ पर z की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने 6th इक्वेशन में लिखी थी, और यहाँ पर कर्ली बाय कर्ली y की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने ड्राइव की थी इक्वेशन नंबर 19 में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 5, 6, 19 एंड 24 इन 1 वी गेट एलएक्स कैप इज इक्वल टू माइनस आइटा एच कट। यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है r साइन थीटा साइन फाई। फिर हम यहाँ पर पुट करेंगे आपके पास कर्ली बाय कर्ली जेड की वैल्यू, जिसमें दो टर्म्स हैं कॉस थीटा कर्ली बाय कर्ली आर माइनस साइन थीटा बाय आर कर्ली बाय कर्ली थीटा। उसके बाद हमारे पास माइनस जेड की वैल्यू है हमारे पास r कॉस थीटा। उसके बाद है कर्ली बाय कर्ली वाई। कर्ली बाय कर्ली वाई की वैल्यू जो है उसमें 3 टर्म्स हैं 1, 2, 3। तो ये सारी टर्म्स आप पुट करेंगे साइन थीटा साइन फाई कर्ली बाय कर्ली आर प्लस कॉस थीटा साइन फाई बाय आर कर्ली बाय कर्ली थीटा प्लस कॉस फाई बाय आर साइन थीटा कर्ली बाय कर्ली फाई। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे और आर कॉस थीटा को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिलेगा एलएक्स कैप इज इक्वल टू माइनस आइटा एच कट। आर साइन थीटा साइन फाई को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा आर साइन थीटा साइन फाई, साथ में है कॉस थीटा इंटू कर्ली बाय कर्ली आर आ जाएगा। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आपको मिलेगा माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई, नीचे आर भी है कर्ली बाय कर्ली थीटा आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस आर कॉस थीटा साइन फाई कर्ली बाय कर्ली आर कॉस थीटा साइन फाई कर्ली बाय कर्ली आर। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आपको मिलेगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई बाय आर कर्ली बाय कर्ली थीटा भी लिखना पड़ेगा आपको साथ में। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा आर कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, और नीचे है आर साइन थीटा और साथ में कर्ली बाय कर्ली फाई भी है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों टर्म्स जो हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये बिल्कुल सेम है, बट इनके साइन जो है एक प्लस का है एक माइनस का है। तो ये टर्म्स जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। आर से आर कट जाएगा, यहाँ पर आर से आर कट जाएगा, यहाँ पर आर से आर कट जाएगा। बाकी सॉल्व करके क्या बचेगा यहाँ पर वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे। तो आपके पास जो टर्म्स बची हैं वो लिख दीजिए। अगले स्टेप में एलएक्स कैप इज इक्वल टू माइनस आइटा एच कट। यहाँ पर रहेगा आपके पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई और कर्ली बाय कर्ली थीटा रह गया। उसके बाद यहाँ पर रह गया आपके पास माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन फाई बाय इंटू कर्ली बाय कर्ली थीटा रह गया। और लास्ट में आपके पास टर्म रह गई कॉस थीटा कॉस फाई बाय साइन फाई कर्ली बाय कर्ली फाई। इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन आ रहा है आपके पास माइनस साइन फाई कर्ली बाय कर्ली थीटा कॉमन आ रहा है, माइनस साइन फाई कर्ली बाय कर्ली थीटा कॉमन है। अंदर है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन ले ली तो अंदर प्लस हो गया।
प्लस कॉस थीटा जो है वो एज इट इज रहेगा और कॉस फाई बाय साइन फाई को हम लिख सकते हैं कॉट फाई करली बाय करली फाई आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो फाइनली एल एक्स गैप आ गया आपके पास माइनस आइटा एच कट माइनस साइन फाई करली बाय करली थीटा प्लस कॉस थीटा कॉट फाई करली बाय करली फाई, ये हमारी 25th इक्वेशन होगी। तो हमने एल एक्स कैप को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिए हैं। यहाँ पर सिर्फ थीटा और फाई आ रहे हैं, आर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह से बाकी दो कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम एक्सप्रेस करेंगे इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम एक्सप्रेस करेंगे एल वाई कैप को इन टर्म्स ऑफ आर थीटा एंड फाई। एल वाई कैप हमारे पास ये था सेकंड इक्वेशन में हमने जेड करली बाय करली एक्स और करली बाय करली जेड की वैल्यूज निकाल ली थी आर थीटा फाई की टर्म्स में इन इक्वेशन नंबर 6, 4, 14 एंड 24 रिस्पेक्टिवली। अब हम इन सभी इक्वेशंस को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 4, 6, 14 एंड 24 इन 2 वी गेट एल वाई कैप इज इक्वल टू माइनस आइटा एच कट, यहाँ पर जेड है, जेड की वैल्यू थी आर कॉस थीटा, करली बाय करली एक्स की वैल्यू ये है जिसमें 3 टर्म्स हैं, साइन थीटा कॉस फाई करली बाय करली आर प्लस कॉस थीटा कॉस फाई बाय आर करली बाय करली थीटा माइनस साइन फाई बाय आर साइन थीटा करली बाय करली फाई। उसके बाद हमारे पास माइनस एक्स की वैल्यू है हमारे पास ये वाली आर साइन थीटा कॉस फाई, और यहाँ पर हमारे पास करली बाय करली जेड जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी 24th इक्वेशन में जो कि थी कॉस थीटा करली बाय करली आर माइनस साइन थीटा बाय आर करली बाय करली थीटा। अब हम क्या करेंगे, आर कॉस थीटा को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका अगला स्टेप होगा माइनस आइटा एच कट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा आर कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई करली बाय करली आर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको मिलेगा आर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई भी है, नीचे आर है, करली बाय करली थीटा है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा आर कॉस थीटा इंटू साइन फाई और नीचे है आर साइन थीटा करली बाय करली फाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस आर साइन थीटा कॉस फाई इंटू कॉस थीटा करली बाय करली आर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आर साइन स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई, नीचे आर है, साथ में है करली बाय करली थीटा। तो देख सकते हैं आप कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है उनके साइन जो है वो ऑपोजिट हैं, टर्म्स जो हैं उनमें सारे टर्म सेम हैं, तो ये टर्म जो है आपस में कैंसिल हो जाएगी। इस आर से आर कैंसिल हो जाएगा, इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा। बाकी सॉल्व करके क्या बचेगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, जो टर्म्स बच गई हैं वो आपको लिखनी पड़ेंगी यहाँ पर एल वाई कैप इज इक्वल टू माइनस आइटा एच कट, उसके बाद है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई करली बाय करली थीटा, उसके बाद है आपके पास माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा साइन फाई करली बाय करली फाई, और लास्ट में आपके पास प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई करली बाय करली थीटा। तो यहाँ से इस टर्म में से और थर्ड टर्म में से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए, कॉमन आ रहा है इनमें से कॉस फाई करली बाय करली थीटा कॉमन है, अंदर आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, तो आप लिखेंगे माइनस कॉट थीटा साइन फाई एज इट इज करली बाय करली फाई एज इट इज, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। तो फाइनली एल वाई कैप की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस आइटा एच कट कॉस फाई करली बाय करली थीटा माइनस कॉट थीटा साइन फाई करली बाय करली फाई, ये होगी 26th इक्वेशन, इसकी ये 1 हो गया। तो ये है हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर एल वाई ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा एंड फाई। अब एल जेड कैप को आर थीटा फाई के टर्म्स में एक्सप्रेस करना रह गया है, वो हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम एक्सप्रेस करेंगे एल जेड कैप को इन टर्म्स ऑफ आर थीटा एंड फाई। एल जेड कैप हमारे पास ये था थर्ड इक्वेशन में, हमें एक्स की वैल्यू पता है, करली बाय करली वाई की वैल्यू पता है, वाई की वैल्यू पता है, करली बाय करली एक्स की वैल्यू पता है इन टर्म्स ऑफ आर थीटा एंड फाई, जो हमने फाइंड आउट की थी इक्वेशन नंबर 4, 5, 14 एंड 19 इक्वेशन में। इन सभी इक्वेशंस को हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो आप लिखेंगे यूजिंग 4, 5, 14 एंड 19 इन 3 वी गेट एल जेड कैप इज इक्वल टू माइनस आइटा एच कट, एक्स की वैल्यू हमारे पास आर साइन थीटा कॉस फाई, उसके बाद करली बाय करली वाई की वैल्यू है हमारे पास ये वाली, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो आप यहाँ पर ब्रैकेट में पुट कर देंगे। उसके बाद है हमारे पास माइनस वाई की वैल्यू है आर साइन थीटा साइन फाई, उसके बाद है करली
बाय करली एक्स, जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं 1 2 3, वो आप यहाँ पर ब्रैकेट में पुट कर देंगे 1 2 3। तो अब क्या करेंगे आप r sin थीटा cos फाई को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लिखेंगे माइनस i टैच कट, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा r sin थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा cos फाई sin फाई करली बाय करली r, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा r sin थीटा cos फाई cos थीटा sin फाई, और नीचे है यहाँ पर r करली बाय करली थीटा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा r sin थीटा cos फाई इंटू cos फाई हो जाएगा cos स्क्वायर फाई, और नीचे है r sin थीटा और साथ में है करली बाय करली फाई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तीनों से, और साइन भी चेंज करते जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस r sin थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा sin फाई cos फाई करली बाय करली r, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस r sin थीटा sin फाई cos थीटा cos फाई, नीचे r है और साथ में है करली बाय करली थीटा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस r sin थीटा sin फाई इंटू साइन फाई हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, और नीचे है r sin थीटा करली बाय करली फाई। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ टर्म्स कैंसिल होती हुई नजर आ रही होंगी, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी और ये टर्म जो है पूरी की पूरी इस टर्म से कैंसिल हो जाएंगी, बिकॉज दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। सिर्फ ये 2 टर्म्स बची हैं, इन्हें सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। फाइनली स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। पिछले सेक्शन में हमने क्या किया था, कुछ टर्म्स जो हैं वो कैंसिल कर दी थी। यहाँ पर r sin थीटा से r sin थीटा भी कैंसिल हो रहा है, r sin थीटा से r sin थीटा भी कैंसिल हो रहा है। जो बचा है वो लिख दीजिए आप, LZ कैप इज इक्वल टू माइनस आइटा एच कट, उसके बाद है यहाँ पर cos स्क्वायर फाई करली बाय करली फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई करली बाय करली फाई। तो यहाँ से करली बाय करली फाई कॉमन ले लीजिए, करली बाय करली फाई कॉमन तो अंदर रहेगा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, इसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। तो फाइनली LZ कैप की वैल्यू आ गई माइनस आइटा एच कट करली बाय करली फाई। सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जेड कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये हमारी 27th इक्वेशन होगी। तो हमने LX कैप, LY कैप एंड LZ कैप की वैल्यू जो है वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स r थीटा फाई की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दी हैं इन इक्वेशन 25, 26 एंड 27 रिस्पेक्टिवली। तो लास्ट लाइन लिख के आप एंड करेंगे इस टॉपिक का, इक्वेशंस 25, 26 एंड 27 रिप्रेजेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो स्टूडेंट्स एग्जाम में आप यहां तक करके आएंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।